नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझेंगे जिसके बिना धरती पर जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। हम जानेंगे कि पौधे अपना भोजन आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। पौधे जो एक जगह से हिल नहीं सकते, जो चल फिर नहीं सकते, आखिर जीने और बढ़ने के लिए अपना खाना बनाते कैसे हैं? उनके पास एनर्जी आती कहाँ से है? इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, ताकि हर बात बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहले आइए इस नाम के पीछे छुपे मतलब को जानते हैं। आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या? ये जीवन का आधार क्यों है? आसान भाषा में इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ फोटो का मतलब है लाइट यानी रोशनी और सिंथेसिस का मतलब है कुछ बनाना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सूरज की रोशनी से खाना बनाना। पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2 मुख्य हिस्सों में होता है। एक जिसे रोशनी की जरूरत है और दूसरा जो अंधेरे में भी काम कर सकता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब पहले फेज में चलते हैं, लाइट रिएक्शन। इस फेज का मुख्य काम है सूरज से आ रही बेपनाह एनर्जी को इकट्ठा करना और उसे आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करना। इस रिएक्शन के लिए पौधे को कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। ये रिएक्शन पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट के एक खास हिस्से, जिसे ग्राना कहते हैं, में होती है। इससे सूरज की रोशनी, पौधे को हरा रंग देने वाला क्लोरोफिल और पानी चाहिए होता है। ये रिएक्शन 5 अहम स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूरज की रोशनी से एक्टिवेट होता है। फिर पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जिससे ऑक्सीजन बनती है। और आखिर में एनर्जी से भरे 2 मॉलिक्यूल्स NADPH और ATP तैयार होते हैं। ये फ्लो चार्ट इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सूरज की रोशनी क्लोरोफिल से टकराती है। इस टक्कर से ही सारा खेल शुरू होता है। पानी टूटता है, ऑक्सीजन अलग होती है और हमारे एनर्जी पैकेट्स ATP और NADPH बनना शुरू हो जाते हैं। तो फेज के अंत में हमें 3 जरूरी चीजें मिलती हैं। 2 टेम्परेरी एनर्जी पैकेट्स, जिनका नाम है ATP और NADPH, और तीसरी और सबसे जरूरी चीज हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। अब आते हैं अगले फेज पर, जिसे डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहते हैं। यहाँ पर पौधे का असली भोजन यानी ग्लूकोज बनता है। इससे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सूरज की रोशनी की सीधी जरूरत नहीं होती, पर यह पहले फेज से मिली एनर्जी पर पूरी तरह निर्भर करता है। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए पौधा 3 चीजों का इस्तेमाल करता है। पहला, हवा से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा और तीसरा लाइट रिएक्शन से बने वही 2 एनर्जी पैकेट्स ATP और NADPH। आइए अब इस साइकिल को देखें। ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सरल है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसे ATP और NADPH से मिली एनर्जी की मदद से शुगर यानी ग्लूकोज में बदल देता है। और इस पूरे साइकिल का नतीजा है ग्लूकोज। यही पौधे का असली खाना है और उसकी एनर्जी का सोर्स है। इसी ग्लूकोज की वजह से पौधा बढ़ता है, फूल और फल देता है। अब जब हमने दोनों फेजेस को अलग अलग समझ लिया है, आइए इनके बीच के मुख्य फर्क को एक साथ देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टेबल साफ साफ दिखाता है कि दोनों फेजेस कहाँ होते हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट रिएक्शन सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है, जबकि डार्क रिएक्शन एंजाइम्स पर। एक को पानी चाहिए तो दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिर में उनके प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल अलग हैं। एक एनर्जी और ऑक्सीजन बनाता है तो दूसरा असली भोजन यानी ग्लूकोज। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, पर आखिर ये पूरी धरती और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये प्रोसेस ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए जरूरी है। यही सूरज की एनर्जी को खाने में बदलता है, हर फूड चेन का आधार है, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है और हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखता है। और पौधे इस बनाए हुए खाने को अपने अलग अलग हिस्सों में स्टोर करते हैं, जैसे गाजर अपनी जड़ में, आलू अपने तने में और आम अपने फल में। और इन्हीं स्टोर की हुई एनर्जी को हम और दूसरे जीव जंतु खाते हैं। एक अहम बात, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लगभग 21% ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस की ही देन है। ये पौधों का हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं, सोचिए अगर हम इंसान इस प्रोसेस की नकल करके आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस बना पाएं, तो साफ सुथरी क्लीन एनर्जी बनाने में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।